नमस्कार, यहाँ से डॉक्टर मुराद सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 724 724। आज हमारे साथ हैं वेद प्रकाश राव, गरडाना खुर्द, चिड़ावा से हैं और वर्तमान में ओमान में हैं। काफ़ी लंबे समय से रहे इन्वेस्टर के तौर पर। हाँ, इन्वेस्टर के वीजा भी। हाँ, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, एक तो वीडियो यहाँ से डॉक्टर संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहें उसका आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय पे मालिक तो नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करते हैं, ठीक है? ठीक। तो शुरुआत करें पारिवारिक परिचय से। माता पिता का नाम? माता का नाम पताशी देवी। पिताजी का? पिताजी का नाम रिश्वाल ठीक राव। दादाजी का? दादाजी का है फूल सिंह राव और दादी का नाम नारायणी देवी। ठीक। और पीछे याद है परदादा जी का? परदादा जी का कृष्णाराम। ठीक है। और ननिहाल कौन से का है? ननिहाल कैम्सर। ठीक है। कैम्सर पीथाराम दादाजी गया नाना जी का नाम। आपकी तरफ कैम्सर? हाँ, अच्छा, सुल्ताना के पास। ठीक है। और ससुराल कौन से का है? ससुराल घुमनसर कला पिलानी के पास। और सास ससुर का नाम? ससुर का नाम है शोदानजी धनखड़ और सासू माँ का नाम है सासू नाम कौन है सरिया देवी। सरिया देवी। तो ऐसे घूमने गए, शादी हो गई कि मतलब घर वालों ने की? ना, घर वालों ने की। अच्छा। मैं यहाँ आ गया था, उसके बाद में शादी हुई। नाम घुमन सर है ना? बड़ा गाँव है? नहीं, बड़ा नहीं। ठीक है। छोटा ही। धर्मपत्नी का नाम क्या है? सुमन देवी। और संतान? 2 पुत्र है। नाम? एक का पवन है बड़े वाले का, छोटे का नाम भरत। और बहन भाई कितने आप? 6 बहन भाई हैं। नाम क्रम से? हाँ, नाम बड़ी शकुंतला है, छोटी मुन्नी है और बाद में मेरा नाम वेद प्रकाश, बाद में उससे छोटा भाई है राम कुमार, बाद में सुबीता, बाद में ईश्वर। ठीक। सेक्स में फर्स्ट में पढ़ाई लिखाई? फर्स्ट ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर करने के बाद में यहाँ आ गया। ठीक। और प्रिय मित्र सभी हैं। प्रिय गुरुजी? हाँ, गुरुजी हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो है रोहता से पारिक। ठीक है। और कोई खेल में रुचि रही है आपकी? नहीं, खेल में तो ऐसे नहीं रही कोई खास। पीछे बैठे हमारी तरह? हाँ, पीछे बैठे रहे, स्कूल से इधर आ गए। चलो, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, तो इसमें ये बताएं, साहित्य में रुचि रही है? नहीं, पढ़ने तो नहीं रही ना। हाँ। ठीक है। और फिल्मों में रुचि रही है? नहीं, फिल्मों में नहीं रही। चुप भी नहीं देखी घर वालों से? नहीं, कभी 1-2 दफा देखी बस। कौन सी देखी? पढ़ने के टाइम में। याद ही नहीं है। इधर आके भी नहीं देखी? इधर नहीं, यहाँ आके भी नहीं देखी। कोई बात नहीं। काम से काम मतलब। कोई आदर्श महापुरुष जिसको पसंद करते हैं आप? कोई आदर्श तो देवता रूप में वे हनुमान जी को। अच्छा, हनुमान जी को। ठीक है। और भ्रमण कहाँ किया है? भ्रमण वहाँ तो बस अपना देव स्थान में चले गए। हाँ। और बस ओमान में आ गए। एक बार गए थे, चाइना भी गए थे। अच्छा। चाइना क्या ढूंढने के लिए गए थे? नहीं, वो बिजनेस के तौर पे गए। बिजनेस के तौर पे। चलो, कोई बात। तो आजीविका की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कि ये काम करने की शुरुआत कैसे हुई? आजीविका यहाँ आने के बाद में पहले तो हेल्पर का काम किया लगभग 1 साल तक। बाद में थोड़ा काम सीखने की रुचि हुई, तो मेसन का काम सीखा, फिर कारपेंटर का सीखा, फिर स्टील फिटर का सीखा। बाद में धीरे धीरे सब कॉन्ट्रैक्ट चालू किया। बाद में सब कॉन्ट्रैक्ट से बाद में पूरा माल से चालू कर दिया धीरे। बाद में अपना भाई है राजकुमार रोयल, और बाद में हम दोनों साथ में काम करने लगे। अभी 15-16 साल से दोनों भाई साथ में। बढ़िया बात है। तो क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? ओमान ने आपको पकड़ के रख लिया? ओमान का देखो, हमको अच्छा लगा कि ओमान में आके हम लोग तो जो सपना लेके आए थे ना, वो हमने पूरा किया। पारिवारिक स्थिति वो भी मजबूत हो गई। रिश्तेदारों को बुलाया, वो भी आराम से कमा रहे हैं यहाँ पे। ओमान ने बहुत कुछ दिया? हाँ, ओमान ने बहुत कुछ दिया। काफ़ी हमारे राजस्थान ठेकेदार आए चले गए। तो आपको कितने साल हो गया? मेरे को 26 ईयर हो गया। और आपकी आयु कितनी भी? मेरी 47। हाँ, अभी तो युवा ही हैं। हाँ। काफ़ी जोश है। तो सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह लगते हैं 4:30 पौने 5 बजे। 4:30 पौने 5। और रात को? रात को 10:30 11 टाइम है। ठीक है। तो दिनचर्या तो भ्रमण वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, योग तो नहीं करते। योग सुबह से लेकर शाम तक योग ही करते रहते हैं। हाँ, पैसों का योग। मुद्रा योग करना पड़ता है। नहीं, अच्छी बात है। तो ये बताएं कि हमारा राजस्थानी, देखिए मैंने महसूस किया है कि किसी भी देश में जाते हैं, गल्फ कंट्री में तो स्पेशली क्या होता है कि जैसे हमारे साउथ के लोग हैं, जैसे तमिल हैं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो भी हैं, वो आते हैं यहाँ और पहला काम करते हैं, अगर कंपनी बनाते हैं तो पूरा कागजी कार्रवाई काम करते हैं। हमारे राजस्थान जो होते कहते हैं हाँ अरबाब ले दो, उसके बाद में क्या होता है 20 साल 15 साल काम करते हैं, कुछ बातें बनती हैं, कोई ले भागता है, कोई बिगड़ जाती है, कहते हैं ठेकेदार जी कहाँ गए पता नहीं।
तो आपको लगता नहीं कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको कागजी कार्रवाई मजबूती से रखनी चाहिए ना? नहीं, कागज कार्रवाई तो मजबूती से रखनी पड़ेगी। हाँ। वो तो कानून के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलेंगे तो ओमान बहुत कुछ सपोर्ट करता है। अच्छा, पहले पहले जो ठेकेदार बनना चाहता है जी, उसे किस तरीके से लेना चाहिए? जैसे मान लीजिए पूरे माल समेत लेना चाहिए, पहली मजदूरी में लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार घाटा हो जाए तो फिर वो कई सालों तक आदमी की हालत नहीं सुधरती। नहीं, पहले तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नॉलेज अगर फुल है तो माल से पकड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो पहले लेबर चार्ज से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ सकते हैं, एक साथ में छत के ऊपर नहीं आपको जा याद है कि शुरू में क्या भाव में लिए थे आपने काम? सकते। शुरू में याद है, हाँ, क्या मीटर के भाव में लिए थे? मैंने ये स्ट्रक्चर लिया था 11 रियाल मीटर में। 11 रियाल में? 11 रियाल और मीटर कितने तक पहुंचे के बाद में टॉप पे? 11 रियाल से बाद में 19 रियाल तक 19 स्ट्रक्चर तक पहुँचे, पहुंचे थे ओनली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। हाँ, बाद में हाइकल में तो समझो जिस हिसाब से काम के हिसाब से। तो अभी ऐसा भी होता है कि जैसे खाली स्ट्रक्चर ना हो कि पूरा पूरा आपको चाबी दे अगले को सब कुछ सजा के ऐसे? हाँ, वो भी चल रही है ना। वो चल रहा है ना? हाँ, हम्म। पूरा चाबी के साथ में भी चल रहा है। हाँ। तो काम सारे ओमान में होता है, जैसे सलाला, सुहार, या जैसे पूरा मस्कत में? यानी बर्मी तक, दुबई के बॉर्डर तक गए हुए हैं, और अच्छा, यहाँ सलाला भी गए थे। तो कंपनी में जो है वो आदमी जो है कितनी संख्या है? अभी पहले तो 60 के लगभग थी, 60, हाँ। बाद में कोरोना काल में थोड़ा कम हो गए, कम हो गए। कोई गए थे वो आ नहीं सके वापस, फिर थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया, तो अभी भी 30 आदमी के लगभग। अलग अलग नेशनलिटी से हैं, जैसे कि हाँ, खाली हैं। इंडिया से हैं? इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, और बांग्लादेश के भी। अच्छा, कामगारों की जो है हालत है ना वो बहुत दयनीय रहती है कई कंपनी में। पैसा 3-3-4 महीने रोक लेना, या जैसे कि खाने की हालत अच्छी नहीं होना, आवास व्यवस्था उनकी सही नहीं होना, कोई इंश्योरेंस है, मेडिकल उनकी व्यवस्था सही नहीं होना, काम के घंटे सही नहीं होना, है ना, ओवर टाइम सही नहीं होना, ऐसे होते हैं, देखा मैंने, महसूस किया है। तो आपकी कंपनी में क्या हाल है? नहीं, हमारी कंपनी में तो खाने की व्यवस्था एक नंबर पे है। हमें खाना बनाने वाले रखते हैं यहाँ पे, बाद में नज़दीक साइड है तो उनको पहुँचा देते हैं जी। लेकिन दूर साइड है उनको खाना वहीं पर दे देते हैं। जैसे समझो वो डेली दुकान बाजू में नहीं है तो उनको 2 दिन का 3 दिन का सब्जी दे आते हैं, जी। लस्सी दही है ये दे आते हैं, दूध दे आते हैं, तो वो अपना बना के और खा लेते हैं। और पगार भी टाइम के ऊपर दे रहे हैं। अच्छा, जब से हमने चालू किया कॉन्ट्रैक्ट तब से लेके आज तक। अच्छी बात है। तो और रहने की व्यवस्था भी फोटा केबिन बनाया हुआ है साइड के ऊपर, अच्छा। एसी, बिजली, पहले यानी कि पूरी सुविधा होने के बाद में आदमी लोग को साइड पे छोड़ते हैं। नहीं तो गाड़ी से सुबह लेके जाएंगे, शाम को वापस रूम में लेके आएंगे। नहीं, अच्छा है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से रखेंगे तो मजदूर चिपके रहेंगे हाँ, और जाने की सोचेंगे भी नहीं तो फिर क्या कंपनी भटकते रहेंगे कि भाई हाँ यहाँ तो काम बना नहीं, दूसरी कंपनी में जाएं, ये है ना? हाँ, वो तो देखो जाने वाले तो थोड़ी सी थ्योरी हो जाती है आदमी, वो बोलते हैं कि वो अगर दूसरे की थाली में लड्डू ज़्यादा नजर आते हैं ना, तो वो तो कभी कभी हो जाता है। बाद में समझदार होता है वो तो सोचेगा आगे थोड़ा बढ़ने की सोचेंगे। वो भी हमारे पास से कम 30-40 आदमी आए हैं जो जब भी इंडिया में काम का कोई मालूम नहीं था, हमको भी मालूम नहीं था शुरू में आए तो। अच्छा। हमको भी जैसे मसाला बनाना भी नहीं आता था, और नई जो इस्तेमाल करते हैं औजार इनका नाम भी पता नहीं था। एक कॉपी में लिखते थे कि इसको शेवल बोलते हैं, इसको भटकड़ा बोलते हैं, इसको ओलंबा बोलते हैं, इसको काटकुनिया बोलते हैं, कल काम आएगा। हाँ। तो वो सीखे तो हमने भी सिखाया। कम से कम 40 आदमी तक या 45 आदमी तक जैसे फॉरमन लेवल के ऊपर निकले हम हमारे से। अच्छा, और बाद में वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पैसा जो हमारा रुक जाता है, जैसे कि कोई ना कोई बहाने बना के अगला खाने की सोचता है जी। ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, होता है ऐसा तो। देखो जो भी बिजनेस करेंगे उसमें डुबत तो पहले आएगा, वो तो डुबत तो निकालना ही पड़ेगा पहले। लेकिन पहला काम किया और उसका भाई पहली बार आ गया तो मुश्किल हो जाती है। हाँ, नहीं ऐसा तो ऊपर वाला सपोर्ट करता है, नहीं आएगा। सही है। हाँ। नहीं, सही है। तो अभी जब से आपने शुरू किया था, कौन से सन की बात है? ये 95 में तो मैं आया था। हाँ, और बाद में मैंने 2000 में स्टार्ट किया। ठीक है। तो 95 से अब तक आपने ओमान में कितना परिवर्तन महसूस किया है? अभी बहुत परिवर्तन है, रात और दिन का है। पहले तो देखो सुविधा साइडों पे कम थी, क्योंकि ये बिजली की है, पानी की है, ये सुविधा कम थी। और अभी तो हर साइड के ऊपर बिजली, पानी ये सब मिल जाता है। तो एसी है, आपकी पंखा है, कंपनी में अगर कोई आना चाहता है तो कई बार कंपनियां वीजा के पैसे लेती हैं, कई कंपनियां वीजा के पैसे नहीं लेती हैं, टिकट की लेती हैं, टिकट देना पड़ता है, कई कंपनियां टिकट भी पे करती हैं। ठीक है, तो आपकी कंपनी में क्या सिस्टम है? अगर जो कंपनी वीजा का पैसा नहीं लेती है ना, तो वो उनका पगार कम देती है। अच्छा। और हमारे यहाँ पगार समझो कम से कम है 160 रियाल और 180 रियाल
और 200 से ऊपर भी है। अच्छा, हाँ काम करने वालों के? हाँ, काम करने वालों की। हाँ, तो फिर वो वीज़ा का उन्हें पे तो करना वीज़ा पड़ता का ओनली जो वीज़ा का पैसा लगता है वो है? अभी कितना चार्ज होता है आपको पता? नहीं, वीज़े का भी थोड़ा अच्छा हो गया अभी तो, ये यानी कि कम से कम 20,000 डाउन हो गया अच्छा हर वीज़े के पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ज़्यादा था? हाँ, पहले 300 रियाल लगता था, अभी 200 रियाल है। 300 रियाल मतलब 60,000 रुपये वीज़े के थे? हाँ, 2 साल का। अभी 200 रियाल हो गया। कम हो गया ना? हाँ, कम हो गया। कोरोना की वजह से ना? हाँ, 100 चलो रियाल अच्छी बात नहीं, तो कुछ क्या होता है सरकारें में प्रोत्साहन देती हैं कि भाई हमारा बिजनेस बढ़े, लोग आए, लोग इन्वेस्ट करें, तो एक अच्छी शुरुआत होती है ना। जी। टैक्स में भी छूट करती हैं, कुछ सरकारी लोन भी देती हैं, है ना? हाँ, वो भी देती हैं। जिसका वीज़ा समझो 5 महीने का था, 6 महीने का वीज़ा खलास हो गया था, वो वीज़ा नहीं लगा रखा था, तो उसमें भी उसका ग्रामा माफ़ कर दिया। उसका भी ग्रामा माफ़ कर दिया। और जो अभी जो रेट लग रहा है, समझो पहले 300 रियाल थी, वो नहीं देके अभी 200 रियाल में वीज़ा लगाया, सब रिन्यू किया। अच्छा, कई बार देखा मैंने कंपनी में क्या होता है, जैसे यहाँ पूरी लिखा पड़ी होती है, ये मटेरियल लगाना, ये लगाना, ये लगाना। कई कंपनियां क्या करती हैं कि लिखा तो कुछ होता है, देखते हैं कंसल्टेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा है या साइड पे कुछ थोड़े ढीला ढाला काम, तो वहाँ सामान दूसरा भेज देते हैं, ऐसे होता है। वो गलत है। गलत है ना? वो तो क्योंकि उसमें अगर मार होती है, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो फिर सारा हट जाना, हाँ, बनना पड़े कॉन्ट्रैक्टर। फायदा तो दूर रहा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर बनना अब ब्लैक लिस्ट भी हो जाती है कंपनियाँ? हाँ, हो जाती है, हो जाती है। यहाँ तो कानून तो सकता है ना, कानून के हिसाब से चलना ही पड़ेगा ना। और अच्छा, कानून यहाँ एक कानून है कि देसी आदमियों को भी लेना है, स्वदेश, जैसे यहाँ मतलब स्थानीय ओमानियों को भी, तो वो कितना प्रतिशत आपको पता होता? वो समझो यानी 10 के पीछे एक लेने का। 10 के पीछे ही लेना है? अच्छा 10 के पीछे कि ऑफिस में ले लेंगे, इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। काफ़ी सारे काम है जो अभी हमारे आदमी नहीं कर सकते, जैसे एक तो ड्राइवरी का, एक टिल पे बैठने का, मतलब जो कैशियर का जो है, और एक कुछ ऑफिसों में भी कुछ काम ऐसे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि रोजगार कम हुए हैं बाहर आदमी के लिए? हाँ, तो रोजगार समझो बाहर वाले के लिए कम हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है ना, उनको भी रोजगार तो चाहिए ना। चाहिए। तो इसके लिए उनको जगह तो एक आप कहना मतलब कि एक संतुलन बनाने की कोशिश की? हाँ, संतुलन बनाने कि भाई यहाँ भी लोगों को काम मिले, ऐसा नहीं कि भाई बाहर के तो करते रहे, यहाँ के लोगों को काम ही नहीं मिले, कुछ काम नहीं मिले। और ऐसा भी है ना कि वो तो जरूरी है ना, काम करें तो फिर स्किल भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, काम होने आदत ही पड़ती है ना? अच्छा, एक चीज़ आपके मन में कभी आई कि जैसे आप ओमान में आए, यहाँ इन्वेस्ट किया, आपको लगा कि यार अपने पड़ोस में दुबई का बड़ा नाम है या सऊदी है, तो वहाँ भी कुछ कोशिश करें, हाथ पैर मारें, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो तो नहीं किया, और वो तो किया भी नहीं, वो तो करेंगे ही नहीं। क्यों? जो यहाँ मिल रहा है सब कुछ तो सही है ना, यहीं करो ना, प्रोग्रेस करना है तो। आप एक गांव के 2-4 बातें पूछ लेते हैं। गांव का नाम क्या बताया आपने? गढ़ाना खुर्द। बड़ा खुर्द मतलब बड़ा, कला छोटा है ना? तो ये गढ़ाना जो है वो कितना बड़ा गाँव है? पंचायत खुद की है या? हाँ, खुद की पंचायत है। और आपके गाँव में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर ऊंचा? ये नहीं, सबसे ऊंचा है, यानी काफी जुनून डिस्ट्रिक्ट में ही समझो ऊंचा है। अच्छा, काफी मतलब कि सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी तो बहुत है, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कम से कम 40 तो डॉक्टर होंगे। 40 डॉक्टर हैं? और IAS भी हैं, IPS भी हैं। अच्छा। हाँ, कई गाँव में तो एक भी नहीं होता। आप गाँव तो भरे पड़े हैं। बहुत है। और जो टीचर हैं ये गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये तो बहुत है। धन्नाशेठ पैसे वाले बहुत हैं। जो जयपुर में बहुत पड़े हुए हैं। अच्छा। बहुत धन्नाशेठ। तो गांव में स्कूल, हॉस्पिटल? स्कूल है, बहुत पहले से। अच्छा। जहाँ हमारे पिताजी पढ़ते थे वो टाइम का स्कूल है। अच्छा, हॉस्पिटल है? और हॉस्पिटल भी है, जुड़ा हुआ है, और पावर हाउस भी है, बैंक भी है। अच्छा, सब कुछ है। हाँ। झुंझुनू से कितना दूर पड़ता है? झुंझुनू से है 43 किलोमीटर। नज़दीक झुंझुनू नहीं पड़ता क्या आपके? हाँ, चिड़ावा ना। चिड़ावा कितना पड़ता है? चिड़ावा है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। तो क्या होता है कि यहाँ के जो बिजनेसमैन है, जो मतलब प्रदेशी हो चाहे विदेशी हो, वो क्या करते हैं, अपने स्थान में जाते हैं तो कुछ देने की कोशिश करते हैं वापस। जी। तो आपकी तरफ से वैसा प्रयास हुआ कुछ समाज सेवा का कुछ? हाँ, समाज सेवा का तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। कोई पहुँच बनाए, भाई मांग तो थोड़ी उसकी सार्थक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई दे दो मेरे को पैसे खाने के लिए, ऐसा तो होता नहीं। कुछ काम आए, किसी का काम निकले, है ना? काम के लिए तो उसको भगवान को पार्टनर बना के रखा है ना। जी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, कई लोग रखते हैं अपना हिस्सा, है ना? तो फिर उस हिसाब से नहीं सही है। तो एक बात और, आपके गांव में गौशाला है? गौशाला तो नहीं, गांव में नहीं, गांव के पास में है ना? गांव में खोलने की बोल रहे थे, अभी खोला नहीं, बाद में पीछे खोला नहीं ना। अच्छी बात है। तो आप जो मकसद लेके आए थे उसमें सफल हुए? कितना सफल है? उससे कई गुना ज़्यादा सफल है। मन में कोई लालसा रही बाकी की ये बनना चाहता नहीं? ये तो देखो, ये तो लालसा तो ऐसे तो जीवन भर बढ़ती रहती है, लेकिन जो सपना लेके आए थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा दिया ऊपर वाले ने।
आपके जो मित्र हैं, आपके जो संगी साथी काम छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, आपके जानने वाले परिचित हैं, उनके नाम को संदेश? नहीं, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि जैसे भी है ना, निरंतर प्रयास करते रहो, कानून के हिसाब से चलते रहो, और यहाँ काम करते रहेंगे तो पूरा परिवार है ना पल सकता है आराम से, क्योंकि इंडिया में तो पूरा सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकती, और उसकी समझो अभी जैसे एवरेज हो गई, यानी उम्र ज़्यादा हो गई, तो भी यहाँ तो काम कर सकते हैं। पहले इधर 60 साल था, अभी तो 100 साल तक कर दिया, कितना भी रहो मुश्किल नहीं। अच्छी बात है ना, क्योंकि देखिए कई कुछ का आदमी का शरीर इतना सक्रिय होता है कि 60 साल कुछ नहीं मायने रखते उनको, 40 साल का सर, तो उनके लिए तो सोने में सुहागे वरदान वाली सी बात है ना। हाँ वही ना। हाँ। तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो आदमी तो 20 साल का भी बूढ़ा हो जाता है और 60 साल का भी जवान रहता है। अनुभवी काम भी ज़्यादा देगा, क्योंकि अनुभवी तो दूर से खड़ा बताता है इसमें ये गड़बड़ है, और नया आदमी तो गड़बड़ है तो सही तो बिगाड़ देता है ना। ठीक है, तो ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि यहाँ भी नाम कमाएं, समाज में सहयोग करें, ठीक है, और किसी की प्रेरणा भी बने, ठीक है। हाँ, कोशिश तो ये करते हैं। हाँ, और कंपनी जो है उसको ऊंचाई पे ले जाएं, और क्योंकि ऐसा कि हाँ जी हमारे सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, नाम है, क्योंकि हमने लोग बताए ना, वो अच्छा है ना, बेहतर है। तो भाई वो एक कहावत के माँ का सराय पुत थोड़ी सरेगा, हाँ, गाँव ग्रुप तो गौरव बता देगा, सही बात, कोई उसे मेरे बोलने से नहीं होगा, आपके बोलने से नहीं होगा, कुछ भी सही है, अच्छी बात है। तो खान पान कैसा आपका? खान पान का वेजिटेरियन है बस, गांव में खाते हैं? हाँ, वो गाँव में खाते हैं वही सब। उठते कितने सुबह? सुबह वही 4:30 और 5 बजे लगभग, 4:30 5। अच्छा, वृक्षारोपण किया है कभी? वृक्षारोपण किया घर में, उधर किया इंडिया में, करते हैं ना। हाँ, थोड़ा अगर टाइम मिले तो और गांव में वगैरह? नहीं, वृक्षारोपण भी किया है, एक बगीचे भी बना के रखा है, भगवान का स्थान भी बना के रखा है। आस्तिक है ना आप? हाँ, ईश्वर में अच्छी अटूट श्रद्धा है। 99 नहीं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। आप भी भोजन मंत्र बोलने वालों में से। तो भगवान को धन्यवाद करेंगे, देना चाहिए कि मालिक को तो धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें खाने को दिया, तो अगर उसे में एक पल के लिए याद करें तो अच्छी बात है, तो उसको तो याद करिए, बाद में खाएंगे तो सही है। विनम्रता बनी रहती है, अहंकार का से दूरी बनी रहती है, और जो है भाव शुद्ध रहता है, ठीक है ना। सही। तो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समय मिलेगा तो फिर कभी साथ साथ कर लेंगे। ओमान में काम करते रहिए, राजस्थानी को नाम बढ़ाते रहिए, और गांव को, अपने समाज को भी ऊंचा लेके आए, ठीक है। टाइम देने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे पास आए, आपका बहुत 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 स्वागत है आपका। जय राम जी। ओके, राम 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 राम।